पटना में पुलिस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने पटना के मुंगीला बिघा इलाके से छापेमारी कर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान कुछ और लोग भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार नक्सलियों पर पिछले 6 जनवरी को सड़क बनाने वाली कंपनी के वाहनों को जलाने और लेवी वसूलने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि ये लोग एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर लगी रोक आज खत्म हो रही है। सीबीआई और ईडी ने मनोज अरोड़ा पर जांच में सहयोग नहीं देने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की है। सीबीआई का दावा है कि मनोज अरोड़ा को रॉबर्ट वाड्रा की विदेश में अघोषित संपत्ति की पूरी जानकारी है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलुरु से आरएसएस नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये लोग दाऊद इब्राहिम की गैंग के इशारे पर आरएसएस के नेताओं की हत्या की प्लानिंग बना रहे थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें से एक वली मोहम्मद अफगानिस्तान का रहने वाला है, जबकि सोनू उर्फ तहसीम केरल का और रियाउद्दीन दिल्ली का रहने वाला है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में से एक दाऊद के करीबी गुलाम रसूल पट्टी का आदमी है। गुलाम रसूल फिलहाल पाकिस्तान में है। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, ये जो तीनों पकड़े गए हैं, क्या वाकई इसमें दाऊद इब्राहिम गैंग का हाथ है? जी देखिए, बिल्कुल फरा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं केरल और दिल्ली से, उसमें जो एक शख्स है वो गुलाम रसूल खान पार्थी, जिसका नाम बताया जा रहा है, जो हरेन पंड्या काफी चर्चित हत्याकांड हुआ था उसमें वांटेड है और पाकिस्तान में बैठा हुआ है। इसके और आईएसआई के इशारे पर बताया जा रहा है मंगलोर में 2 बड़े आरएसएस के जो नेता हैं उनकी हत्या की प्लानिंग रची जा रही थी। उस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, जो इसमें एक मुख्य आरोपी है सोनू, जिसका नाम बताया जा रहा है सोनू उर्फ तहसीम, उसको पहले गिरफ्तार किया था और उसकी इंटरोगेशन के बाद 2 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम रियाजुद्दीन है और एक का नाम वली मोहम्मद है। इसमें बताया जा रहा है कि जो वली मोहम्मद है अफगानिस्तान का रहने वाला है और करीबन 45 साल इसकी उम्र है। अभी लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन लोगों से पूछताछ कर रही है। ये पुलिस रिमांड में है तीनों अभी स्पेशल सेल की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका। आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी के राम मंदिर निर्माण की नई तारीख देते ही इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट से तारीख पर तारीख मिलने के बाद केंद्र सरकार पर अध्यादेश लाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। और इस बार तो प्रयागराज के कुंभ मेले में आयोजित एक कार्यक्रम में भैयाजी जोशी ने राम मंदिर बनाने की मियाद भी बता दी। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त करने वाली है। लेकिन कार्यक्रम से बाहर आने पर जब पत्रकारों ने फिर इसी मुद्दे पर घेरा तो उन्होंने अपने बयान का मतलब साफ किया। ये मंदिर बने, ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या सरकार को तय करना है। सर आप तो लगातार कई सालों से बात करते हैं मंदिर बनना चाहिए, अब तो 25 तारीख की डेट आ गई सर। और 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा, तो बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के राम मंदिर बनाने के इरादों पर शक जताते हुए इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण जब हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल गृह मंत्री थे। भाजपा के लिए भगवान राम श्रद्धा और आस्था के प्रतीक नहीं, एक ऐसी टकसाल की तरह राम मंदिर का मुद्दा, भगवान राम के लिए नहीं कह रहा हूं, जिससे वो निकालते रहते हर चुनाव के पहले। जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर पीएम के बयान का हवाला देते हुए आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी जो कह चुके हैं उस पर कायम है। कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी हो रही है, उसका इंतजार करना चाहिए। भय्यूजी महाराज खुदकुशी केस में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर भय्यूजी महाराज को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों में भय्यूजी महाराज के खास सेवादार विनायक दुधाले और शरद देशमुख के अलावा वो महिला भी शामिल है, जिस पर भय्यूजी महाराज को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। 12 जून 2018 को भय्यूजी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, यकीनन पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, किस तरह से इस पूरे मामले की तह खुली और पुलिस
ये पता लगाने में कामयाब रही कि ये तीनों इस मौत के पीछे शामिल थे। एक महिला जो सबसे अहम किरदार अदा कर रही थी, जिसके बारे में कहा गया कि वो भय्यू महाराज को ब्लैकमेल करती थी, पहले उस महिला का किरदार आया। और अगर याद हो तो विधायक जो वो शख्स है, वो सेवादार है भय्यू महाराज का, जो कि सबसे खास माना जाता था भय्यू महाराज का, और जिसके नाम पर बकायदा उस समय चिट्ठी सामने आई थी, एक जो जिसमें लिखा हुआ था कि जैसे भय्यू महाराज ने, इस चिट्ठी में ये दावा किया गया था कि भय्यू महाराज ने मौत के पहले कहा कि इस अब पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी कुहू यानी भय्यू महाराज की बेटी की जिम्मेदारी अब विनायक करेगा। ये इतना करीब होने के बाद विनायक और वो महिला, ये दो लोगों की जब भूमिका सामने आई तो पुलिस में लंबी जांच हुई। जो घर में कुछ इस तरह के साक्ष्य मिले, उसके आधार पर पुलिस ने इन तीन से बीते 1 महीने से लगातार इन तीनों को शक के दायरे में थे, इनसे पूछताछ चल रही थी। कल आखिरकार उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। पश्चिम बंगाल में आज विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन दिखेगा। कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में आज विपक्ष के सभी नेता एक मंच पर दिखेंगे और इसी मंच से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ जंग का ऐलान होगा। ममता बनर्जी की इस रैली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ तेजस्वी यादव, शरद पवार भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इस रैली में राहुल गांधी शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के समर्थन का ऐलान जरूर कर दिया है और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद रहेंगे। देखिए, मैं गणित पे नहीं जाऊंगा। ममता बनर्जी बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। हाँ, ये बात पक्की है कि देश के बड़े बड़े हिस्सों से बीजेपी का सफाया निश्चित है। भारत को हम मजबूत करना चाहते हैं और जो वो ताकतें हैं जो धर्म में हमें बांटना चाहते हैं, हम उनको अलग खड़ा करना चाहते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि परमानेंट ये घंटा बजाएं, वहाँ राम के भजन करें, इसलिए 19 में इनको विदा करने के लिए इस कोने पे आए हैं, बंगाल की खाड़ी पर। इस बीच बीजेपी ने गठबंधन पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास ना तो नेता है ना विचारधारा। विपक्ष को पूरी छूट है, वो जो गठबंधन बनाना चाहे बना सकती है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के अनैतिक गठबंधन देश ने पहले भी देखे हैं। ना कोई विचार का आधार है, ना कोई नीति है, ना कोई नियति है, और हमें इस प्रकार के गठबंधन से डर नहीं है। इस देश की जनता पूरी तरीके से समझदार है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में ट्रक की टक्कर से बाइक पर सवार एक आदमी और उसके 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और इलाके की कुछ महिलाओं ने बीच सड़क पर बैठकर रास्ता रोक दिया। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल को आना पड़ा, लेकिन उनके समझाने का इलाके के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। इलाके के लोगों ने एक ही जगह पर कई बार हुए हादसों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। प्रशासनाला, पोलीस प्रशासनाला की अशा एक ठिकाणी, ज्या ठिकाणी वारंवार अशा घटना घडतायत, लोक मरतायत, त्या ठिकाणी ते रस्ते नीट ठेवा। सड़क पर लोगों के हंगामे की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान वहां वो ट्रक भी दिखा जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रक के शीशे लोगों ने गुस्से में तोड़ दिए थे, जबकि ट्रक के आगे के हिस्से को नुकसान पहुंचा था। वहीं हादसे के निशान भी जमीन पर दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लुटेरों से निपटने के लिए पुलिस ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने जगह जगह पोस्टर लगाकर लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी और इलाके में कई दुकानों और घरों के बाहर पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए, जिसमें खासतौर पर व्यापारियों को लुटेरों से सावधान रहने की नसीहत लिखी दिखी। पुलिस बन करके, अपने को पुलिस कह करके, सादे बेसधारी होते हुए भी पुलिस वाला कह करके और विश्वास में लेकर के तलाशी लेते हैं और उसी बीच में उनका चुपचाप पैसा निकाल लेते हैं। इलाके में लूट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने पोस्टर के अलावा माइक के जरिए भी घोषणा कर लोगों को एहतियात बरतने की अपील की। वहीं लूट से व्यापारियों को जागरूक करने की पुलिस की पहल का लोगों ने स्वागत किया। व्यापारियों को अभी तो राहत है कि अभी कोई दोबारा घटना नहीं घटी,
और हम भी अपने आप को जागरूक कर रहे हैं, पुलिस भी जागरूक कर रहे हैं। आरोप है कि इलाके में बीते कुछ दिनों में एक ही गैंग के कुछ लोग पुलिस के वेश में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता की हत्या सरकारी जमीन के पट्टे को लेकर हुई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे और उन्होंने हत्या के विरोध में जमकर हंगामा किया। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की शाम करीब 7 बजे मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार जिला सहकारी बैंक के सामने खड़े थे। तभी बाइक सवार एक आदमी उनके पास पहुंचा और उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही प्रहलाद बंदवार जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता की हत्या के बाद आरोपी अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गया। मनीष ने आकर उनको नमस्कार किया है, जैसा कि जसनदीप साक्षी बताते हैं। 2 मिनट उनसे बातचीत हुई है। उसके बाद जो है उसने पिस्टल निकाल के जो है उनके ऊपर 2 फायर किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी की पहचान कर लेने का दावा किया, जिसका नाम मनीष बैरागी बताया गया और उसकी कई बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई। प्रेस नहीं हुआ, उसका क्लियर हो रहा थोड़ा था कि वो मनीष बैरागी हो सकता है, इनका कोई जमीनी विवाद। साथ ही पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी सरकारी जमीन को अपने नाम करवाने के लिए मंदसौर के नगर पालिका अध्यक्ष पर दबाव डाल रहा था, लेकिन उसके मना करने पर आरोपी ने मंदसौर के नगर पालिका अध्यक्ष को अपना निशाना बनाया। सरेआम हुई इस हत्या के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई और बीजेपी ने हत्या के विरोध में मंदसौर बंद रखा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हत्या के पीछे बीजेपी का अंदरूनी मामला बताकर मामले में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। इस पर राजनीति होए, किसी हत्या एक राजनीतिक मुद्दा बने, इसे मैं ठीक नहीं मानता, खास करके अगर किसी पार्टी का ये अंदरूनी मामला हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर मामले को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम को चिट्ठी लिखकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है, हत्यारों को जल्दी पकड़ा जाए, इस हत्या की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। मुंबई पुलिस ने महिलाओं पर केमिकल अटैक कर लूटपाट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी ने लोकल ट्रेन में सफर के लिए जाने वाली 6 से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया, जिनकी शिकायत पर रेलवे पुलिस हरकत में आई और फिर आरोपी को पकड़ने के लिए प्लान तैयार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अंधेरी स्टेशन पर बने ब्रिज पर महिलाओं को निशाना बनाता था, क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो एरिया है पूरा जो है सीसीटीवी यहाँ पर नहीं है और सीसीटीवी ना होने की जानकारी आरोपी को अच्छी तरह से पता थी और इसीलिए महिलाओं पर एसिड से अटैक करने के लिए ऐसी ही जगह को चुनता था जिससे वो पकड़ में ना आ सके। रेलवे पुलिस की चौकसी की वजह से एक महिला को बाल बाल केमिकल अटैक से बचा लिया गया। They made me change my clothes immediately, क्योंकि वो एसिड जो उसने मेरे ऊपर फेंका वो सिर्फ सुपरफिशियली था, मतलब कपड़े पूरे जले थे मेरे। हालांकि आरोपी का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी की पहचान का दावा किया गया। 3 केसेस रजिस्टर हुआ है अंधेरी रेलवे पुलिस स्टेशन में। उसके बारे में हमने हमारा जो रिवाया स्टाफ है उनको जो जिधर घटनाएं हुई है वहाँ पे ट्रैप लगाया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल किए जाने वाला केमिकल भी बरामद किया। यूपी सरकार ने सवर्ण आरक्षण का फैसला लागू कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब सवर्णों को राज्य में 10% आरक्षण देने का फैसला लागू कर दिया। केंद्र सरकार के द्वारा जो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने जो संविधान संशोधन अपने यहाँ पारित किया था उसको अक्षरशः हमारे यहाँ लागू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सरकार के दौरान कांग्रेस और बीएसपी समेत दूसरे दलों के नेताओं पर दर्ज राजनीतिक मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया। धरने प्रदर्शन के आंदोलनों के जो केस कांग्रेस या किसी पार्टी के लोगों पे भी लगे हैं वो वापस ले जाएंगे, किसानों पे जो लगे हैं वो वापस ले जाएंगे। इसके लिए कमेटी जिले लेवल पे कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी है। राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाजरियावास साइकिल चलाकर विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। जो लोग पदों पर बैठे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े लीडर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या कोई भी व्यक्ति साइकिल पर निकले और साइकिल पर चलकर बड़ा संदेश दे देश के लिए, अपनी जिंदगी के लिए।